हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी भर्ती है अब तक की सब इंस्पेक्टर की पदों पर। आमतौर पर इतने बड़ी भर्तियां जो है नहीं होती है, तो एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। 20 दिसंबर 2017 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो आपके 160 क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर आता है और पैटर्न इस बार भी यही रहेगा। कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से। तो यहाँ पर मेरिट जो है कम जाती है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। तो रीज़न यही है कि प्रत्येक पार्ट में जो है आपको 50% क्वालिफाई करना होता था पहले। हालांकि अब नियम बदल दिया गया है, प्रत्येक पार्ट में आपको 35% लाने होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो जनरल हिंदी से संबंधित है और अनिवार्य पार्ट है। ये हिंदी के क्वेश्चंस आपको निश्चित ही करने ही होंगे। तो निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहा सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो आपको हरे साइन में दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो विस्मय बोधक पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मुस्तैदी चौथा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घोर पर्यटन करना पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। पीपर पास सरिस मंडोला इस पंक्ति में मन क्या है। तो उपमेय इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर दिया गया है चौथा ऑप्शन श्याम नारायण पांडे। कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है विपुलनाथ। पंक्तियों की रचनाकार अलंकार को पहचानिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो है, देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा प्रश्न अलंकार। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है आपके लिए एंड्रॉयड ऐप का। वहाँ पर आपको जो उत्तर प्रदेश एसआई से संबंधित सभी कंटेंट, प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट वगैरह मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। इसमें आपको कौन से हिस्से में त्रुटि है ये बतानी है। तो आपका जो गुजर गई है इसमें क्या है, त्रुटि है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरें। मंत्र वह है जो अक्षरों एवं शब्दों से बनती है। तो दो शब्द यहाँ पर आना है, तो ध्वनि और समूह ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विरोधाभास अलंकार का बोध होता है कौन से वाक्य से। तो सी ऑप्शन से आपका प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी और न ठहर सकी। अगला भी आपको जो है एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कन्या की आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो हत्या इसमें बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत अर्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिएगा काफ़ी कठिन है और सही आंसर हो जाएगा जीवंतता। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। जाना ने देख इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो ये क्या है, अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई इसमें कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या आशय है। देखिएगा काफ़ी कठिन पूछा गया है कूप मंडूक। तो सही आंसर है अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार कौन हैं।
तो प्राण कुमार शर्मा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार कंपटीशन में पूछा जाता है। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा ताल मखाना। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन सही आंसर। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की काफ़ी फेमस ये रचना है। फिर से आपको खाली स्थान भरना है और इसमें दिया गया है धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संज्ञा, ये संज्ञा की परिभाषा है। 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, तो चारों पर यदि आप गौर दोगे तो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही आंसर के रूप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से बहुवचन कौन सा है? तो प्रति का बहुवचन पूछा है यहाँ पर। प्रति के लिए बहुवचन होगा प्रतियां, डी ऑप्शन। पंच परमेश्वर काफ़ी फेमस जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान दिया गया है, संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता प्रकट होती है तो उसको कहा जाता है विशेषण, ये विशेषण की परिभाषा ही है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू बोला जाता है मूर्ख व्यक्ति को, डी ऑप्शन। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, उसको कहा जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बगीचों का सुंदरता अनूठा है और सही वाक्य का चयन कीजिए। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो अपने को संकट में डालना, बिल्ली के गले में घंटी डालना। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, तो फौजी यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए आना है कि फौज, पहला तो ऑप्शन यही होगा, और नियंत्रण की लिए आना है नेतृत्व, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है और ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए प्रतिम शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अर्थ होगा इसका बेजोड़, यानी कि बी ऑप्शन। मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण, इसको कहा जाता है मोह को। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? तो पहला ही ऑप्शन होगा मैत्री पुष्पा। यद्यपि यह बीमार था परंतु वह मेले गया, वाक्य की त्रुटि सुधार कीजिए। तो यद्यपि वह बीमार था और तथापि वह मेला गया, डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन क्या होगा? तो देवगण, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता को दूर करने के लिए इस तरीके से ये गद्यांश में धीरे धीरे चला रहा हूँ आपके लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पर इसके आंसर देने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप पढ़ते जा रहे होंगे। और दोस्तों, तो गद्यांश पर आधारित ये 36वां क्वेश्चन है और गद्यांश का मूल तत्व क्या है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन होगा उपभोक्ताओं को विज्ञापन, छल और फरेब से अवगत करना। सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है? उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, शीर्षक पूछा गया है गद्यांश का, तो सी ऑप्शन होगा सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन। छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? तो छिछला शब्द का विलोम होता है गहरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और हिंदी भाषा का ये क्वेश्चन, पुरानी हिंदी उर्दू अंग्रेजी मिश्रण से उत्पन्न नई जीवान कौन सी है? तो सही आंसर होगा हिंदुस्तानी भाषा। अब देखिएगा दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है और लिखा हुआ है कि आपके लिए जो मूल विधि, संविधान और जनरल नॉलेज का आपका जो पार्ट है उसके क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, इसके लिए 40 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? सही आंसर होगा मूसी। वित्तीय वर्ष 2015-16 का निर्धारण वर्ष कौन सा है? तो ये 2016-17 निर्धारण वर्ष है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया गया? तो सेकंड ऑप्शन होगा गोल्ड फॉयल प्रयोग। अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? तो ये मूल विधि का क्वेश्चन है और सही आंसर जो हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर दी गई है ए धारा 122, बी 194, तो सिर्फ बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है? तो ए उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, बी उसे सांसद किसी भी सदन या राज्य का विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, और सी है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें जो सही योग्यताएं हैं वो देखिएगा तीनों हैं, यानी कि ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो सके? तो ए यहाँ पर दिया गया है एक कथन, तो यहाँ पर दिया गया है राज्य के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार से बी दिया गया है, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके। तो इसके बेसिस पर जो सही आंसर है वो दोनों ही हैं, ए और बी दोनों। सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये प्रतिशत में पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने किस देश से उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया है? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो चीन इसके लिए सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो सही आंसर होगा वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उसको कहा जाता था गढ़। कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के लिए उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा निर्देश, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई? इस तरीके के कठिन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, और जीके जो है इसका लगभग 70% छात्र जो पिछली बार फेल हुए थे वो जीके को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है, 4वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया, ये कौन से नाम से लोकप्रिय है? तो सही आंसर होगा हरित हस्तांतरण सूत्र। इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल का तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कच्छ जीवमंडल भंडार। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो सही आंसर होगा राजीव महर्षि। तो उस टाइम के करंट के क्वेश्चंस हैं जब आपका एग्जाम हुआ था। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति सही आंसर है, कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है या हिस्सा है? तो सही आंसर है रेल सेवा। भारत राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 साल इसके लिए होता है राज्यसभा के लिए। कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा पैराकेट। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दिया गया चिन्ह है, आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है आगे पुल संकरा है, यानी कि एक तरीके से खड़ा हुआ है। आय या लाभ, देखिएगा क्वेश्चन है,
आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर की किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो वन सेवा प्रमुख इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होना चाहिए? तो 10:1। बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? तो पहला ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। सूचना का अधिकार अधिनियम 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया? तो इसमें 2 संशोधन दिए गए हैं। तो इसमें जो संशोधन किया गया था वो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ बी संशोधन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा मालवेयर है लगाना मुश्किल है जिसका पता? तो कई विशेषज्ञों का कहना है उसे ख़त्म करने के लिए हार्डवेयर डिराइव तो टेक्नोलॉजी से संबंधित कंप्यूटर का क्वेश्चन है। रूट किट इसके लिए सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? तो संसद इसके लिए सही आंसर होगा। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने के लिए अधिकार कौन देता है? राष्ट्रपति। भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा का कारोबार बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहते हैं? मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति इसको तय करता है। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? तो 26 जनवरी 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो जर्मनी। डी ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो? तो कानून का उल्लंघन करते हुए हर बच्चे जो परिस्थिति में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना से एक अंग है। तो समेकित बाल संरक्षण योजना। डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा करना है? तो विकलांग व्यक्तियों पर अधिकारों का संविधान संविपात्र जो है इसके लिए ऑप्शन सही होगा। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, टोडरमल। 30 नवंबर 2017 को भारतीय ईटेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था? तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो कल्याण कृष्णमूर्ति इसके लिए तब का सही आंसर था। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण क्या होंगे? तो सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? तो यहाँ पर दिया गया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर संगीतबद्ध नहीं की गई थी? तो सही आंसर होगा कदम कदम बढ़ाए जा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करें कि आयु समूह के सभी बच्चों को वह मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए। तो सही जो आंसर होगा तो देखिएगा वो होगा 6 से 14। दोस्तों तो ये हमने आपको 80 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। बाकी यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 40 क्वेश्चंस आपके गणित से संबंधित हैं। उनका सॉल्यूशन हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको जो है PDF भी मुहैया करा दिया जाएगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।